अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है अल्लाह के नबी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल को पुराना जानते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं इन दिनों जॉर्डन के सफ़र पर हूँ और मैं जॉर्डन की सैर के साथ साथ आपको सफ़र करवा रही हूँ जॉर्डन के मुक़द्दस मकामात का, जिनमें इंक्लूड हैं जॉर्डन के मुक़द्दस मकामात, यानी जिनमें शामिल हैं सहाबा कराम की कब्र और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मशहूर अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम की कब्र और उनके मनाजिर और उनकी मसाजिद वग़ैरह, उनके मकामात। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो हाजिर है जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम की मकाम के बारे में। हम यहाँ पर पहुँचे। ये जगह अक़बा शहर में वाक़ है, जो कि जॉर्डन के कैपिटल अम्मान के कुछ ही फासले पर वाक़ है। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये बंद था और फिर वहाँ पर एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि अगर आप इस मकाम को बंद पाएँ तो इस नंबर पर कॉल करें। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने उस नंबर पर कॉल की तो उन्होंने कॉल पर, जो फ़ोन पर दूसरी तरफ साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बस मैं 2 मिनट में हाज़िर हुआ। और 2 मिनट से भी कम वक्त में वो साहिब आए और उन्होंने आकर दरवाज़ा खोला और हमें अंदर की ज़ियारत करवाई। ये नेबरहुड है जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब तक वो साहिब आए मैं आपको थोड़ा सा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बताती चलूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत अबुल अब्बास और नाम बलिया और उनके वालिद का नाम मलकान था। बलिया या बिलिया सिरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अरबी ज़ुबान में इसका तर्जमा अहमद है। खिज़र उनका लक़ब था और इस लफ्ज़ को 3 तरह से पढ़ सकते थे: खज़र, खज़र और खिज़र। खिज़र के माना सरसब्ज़ चीज़ के हैं। ये जहाँ बैठते थे वहाँ आपकी बरकत से हरी हरी घास उग जाती थी, इसलिए लोग उनको खिज़र कहने लगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम सराहत के साथ कुरान में नहीं लिया गया और उन्हें हज़रत मूसा के दोस्त और उस्ताद के अल्फाज में ज़िक्र किया गया है। जैसा कि इरशाद होता है, हमारे बंदों में से एक बंदा जिसे हमने अपनी रहमत अता की और हमने अपने इल्म से नवाजा। इस तारफ़ में उनके मकाम अबूदियत का ज़िक्र है और उनके ख़ास इल्म को वाज़े किया गया है, लिहाजा हमने भी आलिम के तौर पर उनका ज़िक्र सुना है। लेकिन मुतअद्दिद रवायात में उन आलिम का नाम खिज़र बताया गया है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ुल्क़रनैन के खालाजाद भाई भी थे और हज़रत ज़ुल्क़रनैन के वज़ीर और जंगलों में उनके अलमबरदार रहे हैं। आप हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और तफ़सीर सावी में आता है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक़ पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थीं। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के फ़ौरी बाद का है। फ़ोन पर मौजूद साहिब ने इन ख़ातून को चाबी देकर भेजा है। इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है हमारे लिए और ये इसकी अंदरूनी मनाजिर हैं। काफ़ी बड़ा अहाता है जिसके अंदर कुर्सियाँ वगैरह बिछी हुई हैं जिन पर यहाँ आप बैठ सकते हैं। यहाँ चूँकि जॉर्डन में इस वक्त काफ़ी सर्दी है और पतझड़ का मौसम है, यानी जिसे आप ख़िज़ां का मौसम कह सकते हैं। ये दरवाज़े से एंटर होते हैं। ये बाहर जॉर्डन का झंडा है और ये कुछ ऊपर घोड़े वगैरह लगे हुए हैं। ये मकाम जो है ये मुसलमानों के साथ साथ मालूम होता है कि क्रिश्चियनिटी मज़हब के लिए भी यकसां मुक़द्दस है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर घोड़े और बुत वगैरह और मशलें भी हैं और दरवाज़ा जो है वो काफ़ी नीचा बनाया गया है ताकि आप झुक कर अंदर दाखिल हों। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप देखें कि जगह जगह यहाँ मशलें हैं, यानी कि यहाँ पर मोमबत्तियाँ वगैरह रोशन की गई हैं, कैंडल्स वगैरह जिसको आप कहते हैं। और अंदर बहुत सारी तस्वीरें थीं। सच कहूँ तो एक मुक़द्दस जगह पर और एक नबी की जगह पर इस तरह बहुत सारी तस्वीरें, मुजस्मे और ये सब चीज़ें देखकर दुख हुआ। लेकिन क्या किया जा सकता है कि बहुत सारे अम्बिया
کی گزرنے کے بعد ان کی قوموں نے ان کی تعلیمات کو تحریف کر دیا اور بدل دیا۔ دکھ تو ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں استغفار بھی کی اور ان سب چیزوں سے برات کا اظہار بھی کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کہ یہاں پر میں اللہ کے حضور معافی تو مانگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں قرآن پڑھیں، استغفار کریں یا دعا مانگیں یا کیا کریں۔ تو یہ مقام حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نے آب حیات پیا ہوا ہے، یعنی آپ زندہ ہیں، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے یہ اس مقام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 دیواریں جو ہیں وہ کرسچن مذہب کو دی گئی ہیں، اور 2 دیواریں اس کمرے کی مسلمانوں کے پاس ہیں، جس کے اوپر بہت حیرانی کی بات ہے کہ وہ والی صورت کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، یعنی سورۃ الاخلاص، اس کا تذکرہ لگایا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک جگہ پر لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک پڑھے ہیں، جائے نماز وغیرہ بچھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک طرف بپتسمہ کی سائٹ ہے، اور اسی طرح کی یہ سب چیزیں ہیں۔ تو ساتھیو، یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔